मानव जीवन में आदर्श का होना बहुत जरूरी है। मानव जीवन में गुण और दोष दोनों हैं। इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद गुण भी है और दोष भी है। जीवन का आदर्श ही लेकिन पुण्यप्रद होता है। जीवन का जो आदर्श है वही पुण्यदायी होता है, वही पुण्यप्रद होता है, जो इस जन्म जन्मांतर में उसे शुभ सौंदर्यता प्रदान करता है। मनुष्य का जो आदर्श है, एक समय की बात है कि पांडव अपनी धर्म पत्नी के साथ, पांचों भाई अपनी धर्म पत्नी द्रौपदी के साथ दुर्योधन के द्वारा जुए में समस्त राज्य बांट हार करके जंगल में निवास कर रहे थे, वन में। उस वन में एक आंवले का वृक्ष था। उस आंवले के वृक्ष पर एक सुंदर आंवले का फल लगा हुआ था। द्रौपदी ने भीम से याचना की कि वो आंवले का फल हमें दिलाइए। भीम ने वह आंवले का फल तोड़ करके द्रौपदी को दिया। द्रौपदी जैसे ही उस फल को खाने के लिए उद्यत हुई, उसी समय भगवान कृष्ण प्रकट हुए और भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी रुक जाओ, अरे ये आंवले का फल दुर्वासा ऋषि का भोजन है। यह वृक्ष साल भर में केवल एक ही फल देता है और इसी फल को दुर्वासा ऋषि खाने के लिए आते हैं, और जब वह आएंगे उन्हें यह फल नहीं मिलेगा, तब वह तुम्हें श्राप दे देंगे, तुम पतियों सहित तुम्हारा नाश हो जाएगा। अब तो सब डर गए कि क्या होगा। द्रौपदी ने कहा कि भगवान, आपने समय समय पर हम पांडवों की रक्षा की है। हे नाथ, दुर्वासा के कोप से हम सभी, हमारे सभी पति और हमारी आप रक्षा करें। भगवान ने कहा कि यदि हम लोग अपना अपना जीवन आदर्श कहेंगे तो यह आंवले का फल अपने वृक्ष पर जाकर के लग जाएगा। तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने अपना जीवन आदर्श कहा। युधिष्ठिर ने कहा, सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी क्षमा पुत्र, खड़े तम बांधवा। युधिष्ठिर ने कहा कि सत्य मेरी माता है, पिता मेरा ज्ञान है, धर्म भाई है, दया मेरा मित्र है और शांति मेरी पत्नी है, क्षमा मेरा पुत्र है। यह मेरा जीवन आदर्श है। यह आदर्श सुन करके वह आंवले का फल भूमि पर से ऊपर उठ गया। जब भीम ने अपना आदर्श प्रस्तुत किया, प्राणम वापि परित्यज्य मानमेवाभिरक्षतु अनित्यो भवति प्राणो मानस्तु चंद्र तारकम। भीम ने कहा कि मनुष्य को अपने प्राणों से ज्यादा अपने वचन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है, लेकिन वचन चंद्र तारों के समान अनादिकाल तक प्रतिष्ठित रहते हैं। सत्य है। भीम ने वचन दिया कि दुर्योधन की जंघा तोड़ेंगे, उन्होंने जंघा तोड़ा। उन्होंने वचन दिया था कि दुशासन के रक्त से द्रौपदी का बाल धुलेंगे, उन्होंने किया। तो वचन ही उनका आदर्श था। भीम का आदर्श सुनकर के वह आंवले का फल और ऊपर उठा। अर्जुन ने अपना जीवन आदर्श सुनाया। आमंत्रणोत्सवाः विप्रा गाओ नवतरणोत्सवाः भद्रागमोत्सवाः नार्यम सो अयम कृष्ण रणोत्सवः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, ब्राह्मण न्योता पाकर खुशी मनाते हैं, गाय नई घास मिलने पर खुशी मनाती हैं, स्त्रियां परदेश से आए हुए पति के आने पर खुशी मनाती हैं, लेकिन हे कृष्ण, यह अर्जुन युद्ध का समाचार मिलने पर प्रसन्नता उत्साह का अनुभव करता है और खुशी मनाता है। यह अर्जुन का जीवन आदर्श था। अर्जुन के जीवन आदर्श को सुन करके वह आंवले का फल और ऊपर उठा। इसके बाद नकुल ने अपना जीवन आदर्श सुनाया। मातृवत परदारश्यः परद्रव्याणि लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति। जो दूसरे की स्त्री को माता के समान, जो दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान देखता है, वही वास्तविक दृष्टा है, वही वास्तविक पंडित है। यह आदर्श नकुल ने सुनाया। जो दूसरे की स्त्री को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान देखता है,
वही वास्तविक दृष्टा है, अर्थात वही वास्तविक देखने वाला है। नकुल का जीवन आदर्श सुन करके वह आंवले का फल और ऊपर उठा। तब सहदेव ने अपना जीवन आदर्श सुनाया। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यम सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रह। उन्होंने कहा शरीर अनित्य है, धन भी नष्ट हो जाएगा, मृत्यु सदैव सिर पर है, वह इस नश्वर से धर्म का संग करे। अर्थात सहदेव ने जीवन आदर्श सुनाया कि धन भी नष्ट होगा, शरीर भी नष्ट होगा। जो यह बात का स्मरण करके अपने शरीर को धर्म में लगाता है, शरीर को उस साध्य परमात्मा तक पहुंचने के लिए साधन बनाता है, वही वास्तविक पंडित है। सहदेव का यह जीवन आदर्श सुन करके वह आंवले का फल वृक्ष के पास पहुंच गया। तब द्रौपदी ने अपना जीवन आदर्श सुनाया। द्रौपदी ने कहा कि दिव्यो मनुष्यो गंधर्वो ईवा चापि स्वलंकृतः द्रव्यानभिरूपो वानः मैं अन्य पुरुषो मतः। द्रौपदी ने कहा कि मेरा मन मेरे 5 पतियों को छोड़ करके यदि देवता, गंधर्व, सुंदर, अलंकृत, धनी, रूपवान पुरुष के पास कभी भी गया हो तो यह आंवले का फल वृक्ष के पास न जाए। यानी द्रौपदी पतिव्रता थी, 5 पतियों को छोड़ के उनका मन कहीं नहीं गया। अपने पतिव्रता धर्म की उन्होंने दुहाई दी। द्रौपदी का जीवन आदर्श सुनकर के वह फल वृक्ष के टहनी के पास चला गया। फिर भी अभी उसका टहनी से जुड़ाव नहीं हुआ। तब भगवान कृष्ण ने अपना जीवन आदर्श सुनाया। भगवान कृष्ण कहते हैं दुर्भिक्षे चान्यदातारम सुभिक्षे च हिरण्यदम चतुरोहम नमस्यामि रणे धीर मृणे सुचिम। भगवान कहते हैं कि मेरे जीवन का आदर्श है जो दुर्भिक्ष के समय, अकाल या महामारी के समय जो अन्न दान करता है उसको, और जो मातृभूमि पर जाकर के अपने प्राणों का बलिदान कर देता है, ऐसे दोनों व्यक्ति को परमात्मा भी प्रणाम करते हैं। यह मेरा जीवन आदर्श है। जो अकाल के समय अन्न दान करे, अकाल के समय, महामारी के समय, और मातृभूमि पर जो जाते हैं सैनिक जिनसे हमारी मातृभूमि की रक्षा है, और जो शहीद हो जाते हैं उनको साक्षात परमात्मा प्रणाम करते हैं। कृष्ण का जीवन आदर्श सुन करके वह वृक्ष आंवले के फल को अपने टहनी के पास तो ला दिया, लेकिन टहनी से जुड़ा नहीं। अभी भी चिंता होने लगी, अब क्या किया जाए। तब कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे कुल का यदि कोई एक व्यक्ति और भी जीवन आदर्श सुनाएगा तो निश्चित रूप से यह आंवले का फल वृक्ष से जुड़ जाएगा। तब कर्ण को बुलाया गया। कर्ण ने अपना जीवन आदर्श सुनाया। विप्र हस्ते धनम दद्या स्वभार्यासु च यौवनम स्वामी कार्येषु च प्राणम विद्यानमाम माधव। कर्ण ने कहा कि हे माधव, ब्राह्मण के हाथ में धन सन्मार्ग के लिए देना चाहिए। ब्राह्मण के हाथ में धन सन्मार्ग के लिए देना चाहिए, सबकी भलाई के लिए देना चाहिए। जवानी अपनी भार्या के लिए बचा के रखनी चाहिए, यानी ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए। धन जीवन में अपना जीवन आदर्श सुनाया कि धन ब्राह्मण के हाथ में सन्मार्ग के लिए देना चाहिए। जवानी अपनी भार्या के लिए बचा के रखनी चाहिए, और स्वामी के कार्य के लिए धर्म हो या अधर्म अपने प्राणों का भी त्याग कर देना चाहिए। यह कर्ण का जीवन आदर्श था, क्योंकि कर्ण जानता था कि दुर्योधन अधर्मी है लेकिन स्वामी है। दुर्योधन की बात सुन करके वह आंवले का फल अपने वृक्ष की शाखा में जाकर के पूर्वज जुड़ गया और उसमें रस संचार होने लगा। वह फल फिर से हरा भरा हो गया। इस प्रकार जीवन आदर्श से भगवान कृष्ण ने सबकी रक्षा की दुर्वासा ऋषि के कोप से। तो मनुष्य के जीवन में आदर्श का होना बहुत जरूरी है। तो आप सब लोग भी आदर्शवादी बने, क्योंकि बिना आदर्शवादी हुए मानव जीवन पशु जीवन के बराबर है। आहार निद्रा भय मैथुन हम भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं। आहार निद्रा हम भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं। भय हमें भी हर चीज से डर लगता है, पशु भी डरते हैं।
आहार, निद्रा, भय, मैथुन। हम भी संतान उत्पन्न करते हैं, पशु भी संतान उत्पन्न करते हैं। आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो हमको और पशुओं को अलग करती है? वो है विवेक, धर्म, बुद्धि। और ये धर्म, विवेक, बुद्धि का मूल आश्रय क्या है? आदर्श। हमारे पास आदर्श है। एक स्त्री, पति के सामने उसका रूप कुछ और होता है, उसी स्त्री का अपने भाई के सामने कुछ रूप और होता है, उसी स्त्री का अपने पिता के सामने रूप कुछ और होता है, उसी स्त्री का अपने बेटे के सामने रूप कुछ और होता है। यही आदर्श है। यही इसी प्रकार पुरुषों का भी जीवन है। तो आदर्श पवित्र होना चाहिए, आदर्श सुगठित होना चाहिए, आदर्श अनुशासित होना चाहिए और आदर्श सत्य होना चाहिए। तो आज आप लोगों ने जीवन आदर्श की कथा सुनी।